जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो मैं अर्चना आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। और आज की जो हमारी कथा है, एक दुखियारी माँ की जो है वो एक पागल बेटे की कथा है। और वह दुखियारी माँ का एक ही बेटा रहता है, जिन्हें लोग बचपन से ही पागल कहते हैं। तो पागल क्यों कहते हैं और फिर वह दुखियारी माँ क्यों दुखी रहती है, तो फिर ये सब जो है आपको कथा में जानने के लिए मिलेगा। और यह कथा आपको बहुत ही पसंद आएगा। पसंद क्या, मैं तो कहती हूँ कि यह कथा आपके दिल को छू जाएगा, क्योंकि यह कथा जो है मेरे दिल को भी छू गया है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। शकुंतला नाम की एक भगवान शिव की परम प्रिय भक्त थी। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भगवान शिव की कृपा से शकुंतला को जो है एक बेटा की प्राप्ति हुई, एक संतान की प्राप्ति हुई। भगवान शिव की कृपा से जो है शकुंतला के घर जब उसका बेटा का जन्म हुआ था तो वो बहुत ही खुश हुई थी। और फिर भगवान शिव की कृपा से उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन जो है वो बहुत सारा था। धन इतना था कि अगर 7 पुश्ते भी खाती तो वो ख़त्म नहीं होने वाला था। बहुत सारा धन था, लेकिन कमी जो था वो बस एक संतान की थी। अब वो घर में एक संतान भी आ गया था तो घर में जो है वो खुशियाँ ही छा गई थी। धीरे धीरे जब शकुंतला का बेटा बड़ा होने लगा तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा जो है वो मानसिक रूप से बहुत ही पीड़ित है और वो जो है सभी लोगों से बहुत ही अलग है। वो किसी का भी खाना जो है वो जूठा भी रहता तो वो खा लेता, और इतना ही नहीं, उसका जो मन करता वही करता। अगर उसका मन जो है अभी स्नान करने का नहीं है तो वो पानी को छुएगा भी नहीं। अगर उसका मन अभी खेलने का नहीं है तो वो सारा सामान को तोड़ फोड़ देगा। इससे जो है सभी लोग उसे पागल कह कर के बुलाना शुरू कर दिए थे। वो उम्र में बहुत ही बड़ा हो गया था, वह विवाह योग्य हो गया था। अब शकुंतला भगवान शिव की जो परम प्रिय भक्त थी, उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक पागल लड़के से कौन विवाह करेगा अपनी बेटी को। और फिर शकुंतला का बेटा जो है वो पागल है, इस बात का खबर जो है पूरे गांव में तो क्या, गांव के अगल बगल गांव में भी पता चल गया था। सभी लोग को पता था कि शकुंतला का बेटा जो है वो पागल है। इसलिए कोई भी शकुंतला के बेटे को शादी का लेकर के, उनका विवाह का लेकर के जो है वो कोई रिश्ता लेकर के नहीं आता था। लेकिन भगवान शिव की परम प्रिय भक्त शकुंतला को पूरा विश्वास था कि जिस तरीके से मेरे भोलेनाथ मेरे सूनी गोद को भरे हैं, उसी तरीके से मेरे घर में एक लक्ष्मी जैसी बहू भी जरूर आएगी। तो इस भरोसे के साथ और भोलेनाथ के भक्ति के सहारे जो है वो अपने आप को दिलासा दे रही थी। एक दिन क्या होता है कि शकुंतला के घर पर एक बाबा आते हैं। बाबा को देख करके शकुंतला जो है वो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसके घर पे कोई भी अगर बाबा आते थे या फिर कोई भी पंडित आते थे तो वो खुशी होती थी, क्योंकि उसे दान पुण्य करना बहुत ही पसंद था। और फिर इस उम्मीद से भी कि ये बाबा शायद जो है मेरे बेटे को ठीक करने के लिए कोई उपाय बता दे। लेकिन आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। देखते हैं इस बार क्या होता है। तो आज जो बाबा आए थे, शकुंतला जो है जैसे कि सारे पंडित पुजारी जो भी बाबा साधु बाबा आते हैं सभी का वो स्वागत करती थी, सभी को कुछ न कुछ दान देकर ही भेजा करती थी। उसी तरीके से आज जो बाबा आए थे उसी भी शकुंतला जो है वो सारा कुछ दी। सारा कुछ जो है जो भी उनको दान करना था वो दान की, उन्हें भर पेट खाना खिलाई। और फिर अंत में शकुंतला दुखी मन से जो है बाबा से आशीर्वाद लेने लगी। ये देख कर के वो बाबा बोलते हैं कि बेटी तुम बहुत ही दुखी लग रही हो, क्या बात है। फिर क्या था, बाबा के पूछते ही जो है शकुंतला अपना सारा परेशानी जो है बाबा को बता देती है। बाबा बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही परेशानी है और इतना दिन अगर तुम सब्र की ही हो तो थोड़ा दिन और सही, सब ठीक हो जाएगा। अपने भगवान पर बस हमेशा भरोसा रखो। और फिर बाबा शकुंतला को बताते हैं कि तुम्हारे गांव से 2 गांव बाद जो है एक शंकरपुरी नाम का गांव है, उसमें जो है एक बहुत ही अच्छी लड़की रहती है और वो भी तुम्हारी तरह ही भगवान शिव की परम प्रिय भक्त है। उस बेचारी की माँ जो है उसे बचपन में ही छोड़ करके चली गई। उसके बाद उसके पिता ने जो है दूसरा विवाह कर लिया और फिर उसे वो कभी भी एक माँ जैसा प्यार ना दे सकी।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार तुम जो है अपने बेटे को लेकर के परेशान है, वो बेचारी जो है वो अपना जीवन को लेकर के परेशान है, और फिर इस तरीके से तुम भी दुख काट रही हो और वो भी दुख काट रही है। दोनों का आस्था भगवान शिव में है। वो साधु बाबा उस लड़की के बारे में शकुंतला को सारी बात बता देते हैं, उसके जीवन के बारे में, उसके जीवन में जो घटना घटा वो सारी घटना जो है वो बता देते हैं, और शकुंतला को बोलते हैं अब तुम दोनों का जीवन जो है वो संवरने वाला है, तुम दोनों के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दुख जो है वो दूर होने वाला है। अब भोलेनाथ तुम दोनों की बहुत ही परीक्षा लिए, अब तुम दोनों का जीवन सुखमय कटेगा। शकुंतला बड़े ही आश्चर्य के साथ बोलती है कि वो कैसे बाबा? तो फिर बाबा बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि तुम्हें जो है संकटपुरी गांव में जाना है और उस लड़की को अपनी बहू बना करके लाना है। शकुंतला पूछती है कि बाबा आखिर मैं संकटपुरी गांव में उस लड़की को कहाँ ढूंढूंगी? तो फिर बाबा बोलते हैं कि उस लड़की का नाम आरती है, और फिर तुम उसे जा कर के ढूंढ तो नहीं सकती है, ये बात सही है। कैसे ढूंढोगी आखिर? क्योंकि संकटपुरी गांव तो तुम्हारे गांव से भी बड़ा है। तो उसका बहुत ही सरल उपाय है कि संकटपुरी गांव में एक शिवालय है, वहाँ पे नित्य प्रतिदिन जो है आरती जाती है। साधु बाबा शकुंतला को बोलते हैं कि भगवान शिव के उस शिवालय में भगवान शिव के शिवलिंग के आगे सबसे सामने जो है वो आरती ही खड़ी रहती है आरती के समय। इतना कहने के बाद साधु बाबा शकुंतला को बोलते हैं कि बेटी तुम जो है वो सवेरे ही संकटपुरी जाना, और फिर उस मंदिर में ही तुम्हें जो है अपनी होने वाली बहू से मुलाकात होगा। और फिर इतना कह करके जो है शकुंतला को आशीर्वाद दे करके वहाँ से साधु बाबा जो है वो चले जाते हैं। शकुंतला जो है वो सुबह होने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जैसे कि उनका सुबह होने का इंतज़ार ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस पल का वर्षों से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि लोगों ने तो बिल्कुल उनका उम्मीद जो है वो तोड़ के रख दिया था कि उनके पागल बेटे से कोई विवाह भी करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के हंसने से जो है, किसी का मजाक उड़ाने से जो है वो कुछ भी नहीं होता है। उसका मजाक उड़ाने से बुरा तो नहीं होगा लेकिन अच्छा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान अच्छे लोग के साथ अच्छा ही करते हैं। फिर क्या होना था, सुबह हुआ और शकुंतला जो है वो सुबह उठती है, तैयार होती है, और फिर जो है भगवान शिव की पूजा करके और जल्दी से सवेरे ही जो है वो संकटपुरी गांव के लिए निकल पड़ती है। संकटपुरी गांव में जो है उस शिवालय को ढूंढने लगती है, भगवान शिव का मंदिर ढूंढने लगती है। उसे मंदिर भी जो है लोगों से पूछने ताछने पे मिल जाता है, और फिर उस मंदिर के पास जाकर के वो इंतज़ार करने लगती है। बहुत सारी लड़कियां आती है, उसे समझ नहीं आता है कि आखिर इसमें जो है वो कौन है आरती, जिसे कि वो बाबा बोले थे कि वो मेरी घर की बहू बनेगी। तो शकुंतला को याद आता है कि आरती में सबसे आगे जो खड़ी रहेगी वही तो मेरी बहू रहेगी, वही तो मेरी घर की होने वाली बहू, और उसका नाम आरती था, तो वही जो है वो आरती रहेगी। तो फिर इस तरीके से वो आरती का इंतज़ार करने लगती है, अपनी बहू का इंतज़ार नहीं बल्कि आरती होने का, भगवान शिव का आरती होने का जो है इंतज़ार करने लगती है। देखते ही देखते जो है आरती शुरू हो जाता है, और फिर शकुंतला जो है वो आरती का आवाज़ जैसे ही सुनती है वो मंदिर में प्रवेश करती है। और फिर शकुंतला जैसे ही मंदिर में जाती है, मंदिर में बहुत भीड़ लगा हुआ रहता है। वो किसी प्रकार से जो है वो घसकते घसकते जो है वो आगे तक पहुंच जाती है, और फिर जब वो सबसे आगे देखती है आरती खड़ी थी, जो कि भगवान शिव की परम प्रिय भक्त थी और शकुंतला की होने वाली बहू। शकुंतला जब भगवान शिव की परम प्रिय भक्त आरती को अपनी होने वाली बहू को देखती है तो वो सोचती है कि हम तो कभी भी सपने में भी नहीं सोचे थे कि मेरी बेटी के लिए इतनी अच्छी बहू मुझे मिलेगी, और वो भगवान शिव को धन्यवाद करती है। फिर आरती जो है वो ख़त्म होता है, और फिर भगवान शिव की परम प्रिय भक्त आरती जो है भगवान शिव की पूजा करके जाने लगती है। तभी जो है उससे शकुंतला पूछती है कि बेटी तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे तुम्हारे माता पिता से कुछ बात करना है। शकुंतला की बात सुन करके आरती जो है वो उसे अपने घर लेकर के जाती है। अब उसकी सौतेली माँ जब देखती है कि ये किसे उठा करके ले आई,
तो फिर वो कुछ बोलती नहीं है और फिर आरती को बोलती है कि जाकर के काम करे। तो फिर आरती काम करने चली जाती है और फिर शकुंतला को जब देखती है आरती की सौतेली माँ की, अरे इतना अच्छा साड़ी उड़ी पहनी हुई है, कोई अमीर घर की औरत लग रही है, और फिर उसे अच्छे से जो है खाट बिछा करके बैठाती है और वो बोलती है क्या बात है बहन जी, आप यहाँ क्यों आए हैं। आरती की सौतेली माँ के पूछने पर जो है वो शकुंतला बताती है कि वो आरती से जो है अपने बेटे का विवाह करना चाहती है। आरती की सौतेली माँ जो है वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो बोलती है, शकुंतला से बोलती है कि देखिए बहन जी, आपको विवाह करना है हमारी बेटी से, अपने बेटे का, तो कर लीजिए, लेकिन हम उसे जितना पाले पोसे हैं, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लाड प्यार से हम उसे पाले पोसे हैं, तो वो सब खर्चा तो आपको देना पड़ेगा, तब जाकर ही आप मेरी बेटी से अपने बेटे का विवाह कर सकते हैं। अब भगवान शिव की परम प्रिय भक्त शकुंतला तो जानती ही थी, बाबा तो बता ही थे कि आरती की सौतेली माँ कैसी है, आरती को कितना दुख देती है। तो फिर वो इस नर्क से जो है आरती को निकालने के लिए इस शर्त को भी मान लेती हैं और फिर जितना भी जो है आरती की सौतेली माँ पैसा मांगती है, उससे भी दोगुना पैसा जो है वो आरती की सौतेली माँ को दे देती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा बात क्या होता है कि शकुंतला जो है वो आरती के साथ धोखा नहीं करती हैं, वो साफ साफ जो है वो बता देती हैं कि उनका बेटा जो है वो बचपन से ही पागल है और लोग उन्हें पागल कहते हैं, और फिर अगर आरती का मन होगा तभी जो है उसका विवाह जो है वो शकुंतला के पागल बेटे से होगा। और तो और शकुंतला आरती को ये भी बताती है कि आखिर जो है उसे उसके गांव में आने की सलाह कौन दिया था और आरती के बारे में उसे कौन बताया था। आरती जब सारी बात सुनती है तो वो खुशी खुशी जो है वो शकुंतला के पागल बेटे से विवाह करने के लिए मान जाती है। और फिर भगवान शिव की कृपा से शकुंतला के यहाँ जो है एक लक्ष्मी जैसी बहू का प्रवेश होता है। ये सब देख करके सारे गांव वाले जो है वो जल भून जाते हैं, अरे इसके पागल बेटे को इतनी सुंदर बहू कहाँ से मिली। सभी लोग जो है जितने मुंह उतने लोग की बातें निकल रही थी और फिर सभी लोग जो है ऐसा ही एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। लेकिन लोगों के जलने से क्या होता है, कहते हैं ना कि भगवान को बस नहीं जलाना कभी भी। और फिर शकुंतला को साधु बाबा भी तो बोले थे ना कि उनके जीवन में जो है वो अब सुख का दिन आने वाला है, लेकिन सुख का दिन जो है वो इतना आसानी से भी नहीं आने वाला था। लेकिन ये भी सच था कि भगवान शिव की परम प्रिय भक्त आरती जो थी वो इतना बड़ा मुश्किल को देखकर भी जो है हार नहीं मानी थी। वो जानती थी कि उसका पति जो है वो पागल है और वो बचपन से ही पागल है, लेकिन फिर भी जो है वो कसम खा ली थी और ठान ली थी कि अपने पति को जो है वो ठीक करके रहेगी। और फिर आरती ऐसा करती भी है। आरती जब सुबह सुबह उठती थी तो फिर अपने पति को भी जो है वो बोलती थी भगवान शिव की पूजा करने के लिए, लेकिन उसका पति उसका एक भी नहीं सुनता था। उसका जब नहाने का मन करता तब नहाता और फिर जब वो नहाता था तभी जो है वो भगवान शिव का पूजा अपने पति से करवाती थी। जब वो खाता तभी वो खुद खाती। आरती का पति जो है जब गुस्सा होता, कोई भी सामान को तोड़ने फोड़ने लगता तो वो एक शब्द भी नहीं बोलती। वो हमेशा ऐसा व्यवहार करती जैसे कि उसे गुस्सा तो आया ही नहीं। धीरे धीरे जो है ऐसा स्वभाव आरती का देख करके और भगवान शिव की कृपा से जो है आरती का पति बिल्कुल ठीक होने लगता है और फिर देखते ही देखते वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन उसे अपने पति को ठीक करने में बहुत ही भक्ति और शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आरती को भगवान शिव के द्वारा मिलता था। और फिर इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से जो है आरती का जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाता है। और फिर एक दुखियारी माँ का दुख भी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए भोलेनाथ नष्ट कर देते हैं। वह दुखियारी माँ का दुख कोई नहीं समझा था, कोई भी ये नहीं समझा था कि इसका पागल बेटा है तो इस पे क्या बीतता होगा। लोग तो सिर्फ मजाक उड़ाना जानते थे। लेकिन भगवान शिव के परम प्रिय भक्त शकुंतला, जो कि एक पागल बेटे की दुखियारी माँ थी, वो हार नहीं मानी थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि भगवान शिव एक ना एक दिन उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। वो कहते हैं ना कि भरोसा और भक्ति में इतना शक्ति होता है कि सामने वाला को झुकना ही पड़ता है। और फिर ऐसा हुआ भी, भगवान शिव को जो है अपने भक्तों के भक्ति के आगे तो झुकना ही पड़ा। तो यही थी हमारी आज की कथा। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आया होगा
और आपके दिल को भी जो है ज़रूर छू गया होगा। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। उससे पहले मैं एक बात और बता दूँ कि और भी जो है भगवान शिव की भक्तों की कथा जो है वो बहुत सारी शिव भक्ति भंडार यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। और अगर अभी तक आप शिव भक्ति भंडार की सारी कथाएं नहीं सुने हैं, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा सुनने के बाद, तो जल्दी से जाइए और सभी कथाओं को जो है एक एक करके सुनना शुरू कीजिए। ऐसे ही प्रतिदिन भगवान शिव की एक कथा सुनने के लिए शिव भक्ति भंडार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी गई घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और भगवान शिव की कथा सिर्फ सुनाने से ही नहीं, सुनने से भी भगवान शिव की जो है वो असीम कृपा की प्राप्ति होती है। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अंत में प्रेम से लिखिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव।